नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरजला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। AMH नामक हार्मोन का जो परीक्षा है हम हमेशा करवाते हैं, स्पेशली जब आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। स्कैन हो जाता है, आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस हुआ होता है। AMH अगर नहीं होता है तो हम अवश्य इस टेस्ट को कराते हैं। AMH होता क्या है और इसका महत्व क्या है? AMH का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो आपके गायनोकोलॉजिस्ट कराएंगे, जो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कराएंगे। इससे आपके ओवेरियन रिजर्व के बारे में मालूम चलता है। ओवेरियन रिजर्व यानी आपके जो ओवरीज हैं उसमें कितने अंडे हो सकते हैं। जब मैं कितने अंडे कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 है, 2 लाख है, ऐसा नहीं पता चलता है। बट उस वैल्यू के मुताबिक, स्कैन के मुताबिक, जितना आपके एज के मुताबिक ओवरीज में अंडे रहने चाहिए उतने हैं या नहीं, इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये AMH बनता कैसे है बॉडी में? AMH ओवरीज में जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि फॉलिकल के अंदर अंडे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो ग्रो नहीं हुए होते हैं, जो कम स्टेज के होते हैं, उनसे रिलीज होता है। इस स्टेज में जब वो रिलीज होता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है ओवरी कि अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्स हैं जो बड़े होने के चांसेस रखते हैं। तो ये जो एग्स होते हैं ये AMH को रिलीज करते हैं और हमें अनुमान लगाने में हेल्प करते हैं कि कितने एग्स हो सकते हैं, कितने यानी करेक्ट ओवेरियन रिजर्व है या नहीं। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड द्वारा भी इनका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता होता है, AMH के लेवल्स गिरते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके ओवरीज में अंडे भी कम हो रहे हैं। तो बहुत आसान तरीका है और ये नेचुरल तरीका है कि जैसे एज बढ़ेगा वैसे अंडे भी कम होंगे और AMH लेवल्स भी कम होंगे। तो मैं एज के मुताबिक बात कर रही हूँ। अगर AMH लेवल्स एज के मुताबिक पहले ही कम हो रहे हैं, इसका मतलब होता है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है, यानी कि एज के भी पहले आपके ओवरीज में अंडे कम हो रहे हैं। आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए अगर आप मां बनना चाह रहे हैं। तो वैल्यूज कैसे पता लगाते हैं? हाई AMH वैल्यूज होते हैं जो 1 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा होते हैं। अलग अलग लेबोरेटरीज अलग यूनिट्स यूज करते हैं, बट अक्सर देखा गया है कि AMH नैनोग्राम्स पर ml से ही रिपोर्टिंग किया जाता है। अगर 1 से ज्यादा है तो ठीक है, अगर 1 से कम है तो लो ओवेरियन रिजर्व है, ओवरीज में अंडे कम हो रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी कि माँ बनने के जो काबिलियत है, यानी कि अंडे कम हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये मत समझिए कि अगर AMH कम है तो आप माँ नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि अंडे कम हो रहे हैं, अंडों की क्षमता कम नहीं हो रही है। तो नंबर कम हो रहा है मगर आपके क्वालिटी कम नहीं हो रही है। आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होती है तब कि ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा लिया जाए और किन ट्रीटमेंट ऑप्शन से आपके सक्सेस रेट ज्यादा रहेंगे। इन वैल्यूज के द्वारा आप ये निर्णय ले सकते हो कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं या नहीं कराऊं। अगर AMH लेवल ठीक है तो आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हो। AMH लेवल मिडवे है, मीडियम रेंज में है, तो आप IUI वगैरह का ऑप्शन देख सकते हो। अगर AMH लेवल बहुत कम है, सक्सेस रेट IVF के ऑप्शन से अच्छे होते हैं। तो ये AMH लेवल आपको एक डिसीजन लेने में मददगार होगा। तो इस AMH के वैल्यू से डॉक्टर्स ये डिटरमाइन करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन देना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर बहुत ज़्यादा AMH है, यानी कि 3 के लगभग अगर ऐसा है, तो उसे अल्ट्रासाउंड द्वारा देखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि PCOS तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि PCOS को कम करने के बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा। AMH अगर बहुत कम है तो ये निर्णय लिया जाता है कि जितने भी एग्स हैं उन्हें हमें अभी निकाल लेना चाहिए और IVF करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेना AMH के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर एक औरत मेनोपॉज की तरफ जा रही है, यानी कि उनके पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, 50 साल से ऊपर हो रही है उम्र उनकी, AMH लेवल्स बहुत कम होंगे, इसीलिए उनको कोई मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं रहती तब। तो AMH करते कैसे हैं? ये बहुत आसान तरीका है। ये ब्लड टेस्ट द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने कहा, इसका कोई करेक्ट टाइम नहीं होता। पीरियड के पहले, पीरियड के 20वें दिन, कभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपके ओवरीज में छोटे साइज के एग्स हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं एज के मुताबिक। और अगर एज से पहले जा रहे हैं तो AMH हमें करेक्ट वैल्यू के साथ ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ AMH हमें ये भी बताने की कोशिश करता है कि आप ठीक तरह से मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं। मान लीजिए आपका AMH बहुत लो है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ेगा AMH का, ताकि आप 1 या 2 अंडे दे पाएं। कभी कभी तो AMH बहुत कम रहने के कारण डायरेक्ट IVF के लिए एडवाइस दिया जाता है। इसलिए क्योंकि जब कम एग्स होते हैं, डिले करने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको तुरंत ही IVF का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। AMH, जैसे मैंने कहा, ये मत समझिए कि AMH आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। चाहे कम हो या ज़्यादा, ये इन्फॉर्मेशन AMH से नहीं आती।
ये इन्फॉर्मेशन आती है कि एग रिजर्व कम हो रहा है, एग का क्वालिटी कम हो रहा है या नहीं, ये AMH कतई नहीं बताता है। इसलिए आपको इससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए। जब भी आप ये टेस्ट करा रहे हो, आपके डॉक्टर से सलाह और मशवरा कीजिए, उसी के बाद आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस समझाए जाएंगे। अगर आपने AMH टेस्ट कराया है और आपके वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा कम बताया गया है और आप इसके बारे में ट्रीटमेंट ऑप्शन समझना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।